हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएस हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। मैंने उस पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। जिन सज्जनों को मुझसे सीजीपीएससी एसीएफ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस, सीजी व्यापम और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक नई बैच ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको सीएसईबी के जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल वाली बैच को पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो भी सर्विसेज पेड है। कुछ लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेड लेक्चर मुझसे लेने हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा प्रमोशन। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बच जाएगी अगर मैं पूरा कवर करने चले जाऊँ तो। आज हम लोग पहला पार्ट इसका देखेंगे, इसके बाद एक दो दिन में मैं आपको सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। तो आपका ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, आपके जुलाई मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगस्त मंथ का चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखें। वीडियो में कंपलसरी एक लाइक डाल दें, कमेंट में एक थम्स अप डाल देते। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मुझे सेपरेटली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके वहाँ पे मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप वाले लिंक में आप टैप करके अगर मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लेकिन एक आपके लिए दुख भरी खबर ये है कि जो बॉयज़ का व्हाट्सएप ग्रुप है वो फुल हो चुका है। 256 मेंबर आते हैं, वो ऑलरेडी मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे वो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में बस आपको एक सुविधा नहीं मिलेगी, आपको चैट की सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें सेम कंटेंट मैं व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, आपके टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एडिशनल कंटेंट डालने की मेरी प्लानिंग है टेलीग्राम से, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जब आपके लिए वैकेंट हो जाएगा, कोई लीव कर देगा तो आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप एटलीस्ट अपना नाम और लोकेशन मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स के लिए बहुत वैकेंसी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। मैं इसमें आपको भारत विश्व का अलग अलग करके नहीं बता रहा, जो आपको मिल रहा है वो आप ले लो, उसके बाद आप अलग अलग करते रहना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा जमा हो चुका है, ठीक है। वन बाई वन करके सबसे पहले हम लोग पेगासस स्पाईवेयर की बात करेंगे। अब ये पेगासस क्या है? बेसिकली ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब ये होता है कि ये आपके डिवाइस में अपने आप आ जाता है। इसके बाद ये आपकी जासूसी करता है और जासूसी करके आपके कंटेंट को निकाल कर बिना आपकी सहमति के किसी और थर्ड पर्सन को शेयर कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड स्पाईवेयर। और बेसिकली ये पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई सारे भारतीय पत्रकारों इवन राजनेताओं की भी जासूसी की गई है, ठीक है। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है वो बेसिकली इजराइल की एक कंपनी है NSO, उसके द्वारा ये बेचा जाता है अलग अलग लोगों को, ठीक है। और भारत के कुछ पत्रकार और आपके राजनेताओं की जासूसी की गई है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपके जो संसद है, वर्तमान संसद, वो इसी की वजह से नहीं चल पा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग कांग्रेस के लीडर और अपोजिशन के लोग हैं वो लोग इसके लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अभी बेसिकली है क्या स्पाईवेयर? ये iOS और आपके एंड्रॉयड दोनों प्रकार के डिवाइसेस में काम कर सकता है। आपकी बिना सहमति के आपके डिवाइस में प्रवेश कर जाएगा और आपकी जानकारी को निकाल के किसी थर्ड पार्टी को बिना किसी आपकी जानकारी के भेज देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक भी है, तो इसको याद रखिएगा। पेगासस है क्या? ये आपके व्यापम के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपके सीजीपीएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो आपके केरल में की गई है। और ये बेसिकली है क्या? सार्वजनिक और डिजिटल स्पेस मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराधों को रोकना और महिलाओं की सुरक्षा करना, इसका मेन मोटिव है आपके पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना ने आपके शेड्यूल्ड कास्ट या फिर अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए एक योजना लाई है, जिसको
अनुसूचित जाति सशक्तिकरण तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट, इतना बड़ा नाम है उसका। ये नाम दिया गया है और इसके लिए तेलंगाना सरकार ने इनके उत्थान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंटिटा इनोवेटर, ये भी आपके तेलंगाना की योजना है। मैं तेलुगु हूँ तो मुझे पता है, इंटी मतलब होता है घर, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो लोग घरों में रहते हैं, ठीक है, घर में छात्र भी रहते हैं, शिक्षावृत्त भी रहते हैं, आपके गृहिणियाँ भी रहती हैं, उन सभी के लिए है। कोई भी आपका इनोवेटिव प्रोजेक्ट अगर आपको गवर्नमेंट को सबमिट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार वगैरह देगी। तो ये इंटिटा इनोवेटर जो है बेसिकली आपके उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर कोई इनोवेशन करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको जो भी सम्मान की राशि है वगैरह देने का काम आपकी गवर्नमेंट करेगी। तेलंगाना का ही योजना है, छत्तीसगढ़ की नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में तो लोगों को गोबर उठाया जा रहा है, लेट इट बी। NEA स्काउट, ये बेसिकली क्या है, ये एक बहुत ही छोटा स्पेस क्राफ्ट है जिसका पूरा नाम है NEA का मतलब होता है नियर अर्थ एस्टेरॉयड, ठीक है। बेसिकली ये एक बहुत ही छोटा स्पेस क्राफ्ट है जिसकी मदद से आपका पृथ्वी के निकट जितने भी प्रकार के क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉयड मेटरॉयड ये सब जितने भी है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये बेसिकली काम है इसका NEA स्काउट का। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने आपका MLX नाम का एक उपकरण खोजा है। खोजा क्या है मतलब इनोवेट किया है, ठीक है। और ये बेसिकली MLX है क्या, बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी कोविड के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एक समय, तो ये बेसिकली MLX क्या है, आपकी ऑक्सीजन मास्क और जो आपके सप्लाई है उसके बीच में ये MLX उपकरण प्लेस होता है, ठीक है। और ये बेसिकली करता क्या है, आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करता है और इसके जीवन काल को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। मतलब बेसिकली ये MLX जो है वो आपके वेस्ट को कम करता है, जितने भी आपके ऑक्सीजन के वेस्ट होते हैं, वेस्ट मतलब जो भी गैसेस वगैरह कहीं से लीक कर रही है या फिर उसकी मात्रा में अगर कम ज़्यादा करना है तो ये उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है, ठीक है। ये जो उपकरण है वो आपके बिजली से भी चल सकता है और बैटरी से भी चल सकता है। तो इसका इनोवेशन किया आपके IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट है आपका मिस इंडिया USA 2021, ठीक है। और ये बनी है आपकी वैदेही डोंगरे। बेसिकली वैदेही डोंगरे जो है वो एक कथक डांसर भी है और इन्हीं को इस प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का भी अवार्ड दिया गया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एरियल हेनरी। एरियल हेनरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आपके हैती का। हैती एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जिसमें बहुत पहले भूकंप भी आया था, तो आपको इनके प्रधानमंत्री का नाम याद होना चाहिए, एरियल हेनरी। ये भी करंट की न्यूज़ है। CGPSC इससे पहले मालदीव या फिर म्यांमार के आई गेस प्रधानमंत्री का नाम पूछा था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी CGPSC पूछ सकता है, तो आपको अवेयर रहना है इससे भी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मथुरा में लगाया जा रहा है। और बेसिकली ये कहाँ लगाया जा रहा है, IOCL मथुरा रिफाइनरी के पास, ठीक है। आपको इतना याद होना चाहिए कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, आपके मथुरा में, ठीक है। चीन ने एक मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है किंगदाओ शहर में और इसकी जो स्पीड है वो आपके 600 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये अभी तक जितने भी ट्रेन है सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है चाइना की मैगलेव ट्रेन। अब ये मैगलेव होता क्या है, मैगलेव बेसिकली आपकी EMI इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें जो ट्रेन होता है वो पटरी पे नहीं चलता है, पटरी से हल्का सा उठ के चलता है, जिससे क्या है फ्रिक्शन वगैरह और जितने भी प्रकार के इफ़ेक्ट रहते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और जो ट्रेन की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बना देता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैगलेव ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत। EMI इंडक्शन क्या होता है मत पूछना मेरे से क्योंकि बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। EMI इंडक्शन पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जिसको मैगलेव ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना किंगदाओ शहर में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आपका ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर को 10% कर दिया है चालू वित्त वर्ष में। मतलब जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है उसमें इसकी ग्रोथ रेट जो होगी वो 10% होगी,
ठीक है, पहले ये वृद्धि दर जो थी उसको अनुमानित किया गया था आपका 11%, उसको 1% कम कर दिया है। हालांकि 2022-23 के लिए जो ग्रोथ रेट है उसको 7 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर थे। इसके आगे का करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका, रूस ने एक नया लड़ाकू विमान बनाया जिसका नाम है MKS 2021, और बेसिकली ये सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जा रहा है और इसकी आपूर्ति 2026 से होगी। इस फाइटर जेट की खास बात यह है कि रडार को भी चकमा दे सकता है। ठीक है, तो इसको बस एज अ प्रदर्शनी के रूप में लाया गया था। ठीक है, इसका प्रोडक्शन आपका प्रारंभ होगा, उसके बाद हो सकता है भारत को भी मिल जाए, क्योंकि भारत का जो रक्षा में सहयोगी देश है। भारत को रूस ने कौन कौन से औजार बोलता हूँ हथियार दिए हैं, उसमें बहुत ही फेमस है आपका सुखोई के बाद मिग जो हमारा एयरक्राफ्ट है जो भारत के पास अभी भी यूज़ कर रहा है उसको। इसके बाद S-400 जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है जो सबसे एडवांस माना जाता है वर्ल्ड में, वो आपका रशिया इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी उसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो है आपका जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वैली फंक, और इनकी जो एज थी वो 82 ईयर्स थी। इसके बाद ओलिवर डायमंड, इनकी जो एज थी वो 18 साल, मात्र 18 साल। ठीक है, ये लोग ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान से आपका अंतरिक्ष में गए और वहाँ से वापस भी आ गए, और ये लगभग 4 मिनट तक अंतरिक्ष में थे जीरो ग्रेविटी में। इसके बाद घूम घाम के वापस आ गए। आजकल विदेश में ये कल्चर बढ़ गया है अंतरिक्ष टूरिज़्म का। बहुत सारे जितने भी आपके मिलियनर बिलियनर हैं सब लोग आपके अंतरिक्ष घूम के आ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वैली पंक जो है वो आपके सबसे उम्र दराज आपके अंतरिक्ष यात्री हैं, जबकि ओलिवर डायमंड, इनका तो मैं श्योर हूँ, इनका मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ ना, पहले बता रहा हूँ। ओलिवर डायमंड ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं, 18 ईयर्स इनकी एज है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान बेसिकली ये मेरे ख्याल से मार्क बेजोस की कंपनी है जो कि जेफ बेजोस के भाई है। ठीक है, तो आप इनके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब ये वैसे मत पूछना कि जेफ बेजोस कौन है। ये पहले अमेजोन के CEO थे, अभी एंडी जेसी जो है वो अमेजोन के CEO है। नेक्स्ट है आपका, ईरान में प्रजनन दर कम हो गई है जिसकी वजह से शादियों को बढ़ावा देने के लिए हमदम ऐप लॉन्च किया गया है। ये हमदम ऐप बेसिकली आपके कपल्स को मिलाने के लिए एक तरीके का डेटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर जो व्यक्ति ईरान में रहता है तो इस ऐप का यूज़ करे भाई। ठीक है, इसके बाद ये प्रजनन दर लगभग, इसके बारे में एक आंकड़ा आया है, 4 साल में 25% जो है प्रजनन दर महिलाओं की कम हो गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, उससे जो वहाँ उस देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आपको ये याद रखना है हमदम ऐप के बारे में। इसके बाद है आपका PM जय योजना। ठीक है, कैंसर, हृदय, लकवा रोग, ठीक है, इन सभी का आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज कराने के लिए ये PM जय योजना लाई गई है। ठीक है, अब ये PM जय योजना को आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये आयुष्मान भारत की एक सब योजना है। ठीक है, उसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं सिद्धा पद्धति से बड़े बड़े रोगों का इलाज किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक न्यूज़ आई थी आपकी मेघालय से। मेघालय में बलुआ पत्थर की जो सबसे बड़ी गुफा है उसका नाम है क्रेमपुरी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो है 24.2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना क्रेमपुरी के बारे में। हालांकि मेरे ख्याल से ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखना, सैंडस्टोन या फिर बलुआ पत्थर की सबसे लंबी गुफा क्रेमपुरी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, DRDO ने आकाश NG और MPATGM, ठीक है, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके लास्ट का फुल फॉर्म, इन दोनों का परीक्षण किया है चांदीपुर में। चांदीपुर जैसे कि आपको पता है हमारा मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पर हम लोग मिसाइल वगैरह टेस्ट करते हैं, और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब ये आकाश NG का मतलब न्यू जनरेशन का ये आकाश है। आकाश एक मिसाइल है जो कि सतह से हवा में कोई भी टारगेट को आइडेंटिफाई करके उड़ाने का काम कर सकती है। ठीक है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो बेसिकली फायर एंड फॉरगेट टाइप का है। ठीक है, कि आप इसको एक बार फायर करो और ये टैंक को ढूंढ के खुद उसको नष्ट कर देगी। ठीक है,
तो ये दोनों के दोनों न्यू जनरेशन के हैं। हालांकि भारत के पास पहले से नाग जो है, मेरे ख्याल से नाग उसका नाम है, नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और आकाश श्रेणी की पहले भी हमारे पास मिसाइल पहले से है, लेकिन ये नए टेक्नोलॉजी की है, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी परीक्षण किया गया इसका। लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में एक न्यूज़ आई है, ठीक है। बेसिकली कई सारे आदिवासियों और इवन आपके राजनीतिक दबाव के में भी ये बात कही जा रही थी कि जो लेमरू हाथी रिजर्व का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 1995.45 है आई गेस, इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसको रिड्यूस करके 450 किलोमीटर के आसपास लाने का बहुत सारे आदिवासी संगठन और ये इवन राजनेता तक मांग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने ये आपका पूरी तरीके से सभी अटकलों को खारिज करते हुए ये घोषणा की है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो पूर्ववर्ती क्षेत्रफल मतलब 1995.45 यथावत रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप देख ही रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कई जगह पर, मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो लगभग हाथी की न्यूज़ कम से कम 3-4 बार मिल ही जाती है। और इस बार के CGPSC मेंस का भी क्वेश्चन है आपके पेपर नंबर 2, ठीक है, आपके निबंध का, ठीक है, हाथी की समस्या पर निबंध लिखने के लिए आया था, समस्या एवं निदान, ठीक है। तो आप देख ही रहोगे कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो अगर इसकी एरिया को रिड्यूस कर दिया जाता तो जो हाथियों और इंसानों के मध्य जो टकराव की स्थिति है वो और ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो फिर भी भूपेश बघेल जी ने क्लियर किया कि 1995 इसका यथावत क्षेत्रफल बना रहेगा, ठीक है। अब तो सरकार हाथियों को सरकारी खजाने से जो धान हमने बेचा था सरकार को, वही धान जो है वन विभाग खरीद रहा वापस, और उसी धान को हाथी को खिलाया जाएगा। ये भी योजना है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद है डॉक्टर बलदेव मिश्र पुरस्कार जो है वो दिनेश कुमार पांडे को दिया गया है। अब ये दिनेश कुमार पांडे जो थे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओछिनापारा रतनपुर कोटा विकास खंड के हैं, ठीक है। बेसिकली इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाए थे लाइक, और वो भी कबाड़ से जुगाड़ इनका जो मेन टैगलाइन था, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट बनाए। इसके अलावा मंगल मिशन के प्रति जागरूकता करने और कई सारे अच्छे और इनोवेटिव काम करने के लिए ही इनको डॉक्टर बलदेव मिश्र पुरस्कार दिया गया। तो आपको इनका नाम याद रखना, दिनेश कुमार पांडे। नेक्स्ट है आपका पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा समाप्त हो गई है, और इस रथ यात्रा के समाप्ति के समय एक प्रथा है जिसको किया जाता है, जिसको बोलते हैं नीलाद्री विजय। ये हालांकि करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम का एक क्या कहना चाहिए प्रोसेस है। लेकिन हाँ, आपको इसका नाम याद रखना है कि जब रथ यात्रा समाप्त होती है तो एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसको नीलाद्री विजय कहते हैं। तो आप उसको इतना याद रखिए। नेक्स्ट है आपका देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 612.73 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। भारत के पास, जैसे कि आपको पता है कि भारत के लगातार जो है मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता जा रहा है। एक समय कम हो रहा था, लेकिन अभी फिर से बढ़ना चालू हो गया, और अभी वर्तमान में 612.73 अरब डॉलर ये हमारे देश का मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनीमिया की रोकथाम के लिए यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास की तरफ से एक पहल की जा रही है, जो कि नरहरपुर कांकेर से प्रारंभ हो गई है, और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो दबेना ग्राम से प्रारंभ की गई है। इस योजना का नाम है लालिमा योजना, जो कि बेसिकली यही काम करेगी, एनीमिया की रोकथाम के लिए प्रयास करेगी, ठीक है। अभी कुपोषण अभियान के लिए कुपोषण से मुक्ति के लिए सुपोषण अभियान जो है वो आपके दंतेवाड़ा से प्रारंभ किया गया था, तो उसके काफ़ी अच्छी नतीजा है। आज छत्तीसगढ़ की जो क्या कहना चाहिए कुपोषण की स्थिति है वो लगभग 23% के आसपास है। एनीमिया के मेरे को आंकड़े नहीं पता है, किसी को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बाकी हम लोग इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसने तेल रिसाव को रोकने के लिए एक नया अवशोषी सूत का आविष्कार किया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि तेल रिसाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और महासागरों में बहुत सारे परिवहन के साधन हैं, लेकिन तेल का जो रिसाव है वो बेसिकली ऑयल टैंकर जो कैरी करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब,
उनकी वजह से तेल रिसाव होता है, ठीक है, जो कि आपके पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। भारत के ही एक बनवारी लाल ने जयपर बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। पर्यावरण का लेक्चर जाके देखना, मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। हवा में बातें नहीं कर रहा, जाके देख लेना, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। तो उसी क्रम में एक अवशोषित सूत्र का आविष्कार किया है। बेसिकली ये आपके ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो मुझे ज़रा नहीं पता, लेकिन ये आविष्कार किया है बार्क ने, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टीकाकरण से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। रायपुर जो है वो महानगरों की कैटेगरी में पहला स्थान रखता है, कितने नंबर ऑफ आपके आबादी के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। भारत के रायपुर में आपके 66.40% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करो ना। इसी प्रकार आपके 19.82 लोगों को आपका वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, ठीक है। और ये महानगरों में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो रायपुर शहर है वो महानगर की कैटेगरी में पहला स्थान रखता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी डिजिटल करेंसी लाने वाला है, और हालांकि ला दिया है। आज 3 तारीख है आई गेस, और 2 तारीख को ये लॉन्च हो गई है। जब हम लोग उसका करंट अफेयर देखेंगे तब हम लोग जानेंगे। फिलहाल तो आप इतना जान लो। बिलासपुर के तिफरा के राज वर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। अब इनके प्रोफेशन के बारे में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं जब ये करंट अफेयर लिख रहा था तो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था। मैं आपको इनके प्रोफेशन के बारे में नीचे कमेंट पे बता दूंगा, ठीक है। और जिनको पता होगा वो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो आपको राज वर्मा का नाम याद रखना है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। बस्तर के पास आसना पार्क में 6 जनजातियों को बचाया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली बस्तर में एक नई पहल चालू की गई है, जिसपे बस्तर एकेडमी की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके तहत क्या है कि आपका जो भी सैलानी आते हैं बस्तर के बारे में, जिनको पता नहीं होता, यहाँ के जनजातियों के बारे में नहीं पता होता, वो लोग इस एकेडमी में आके सारे प्रकार के बस्तर की जो संस्कृति है उससे परिचित हो सकते हैं। इसी के तहत आपका आसना पार्क पे 6 जनजातियों को बसाया जा रहा है, जिससे लोग जो है वो उनके रहन सहन, उनके जीने के तरीके, ये सारी चीज़ें पार्क के माध्यम से देख सकें, ठीक है। मतलब पार्क मतलब एकेडमी के माध्यम से देख सकें, ठीक है। तो वो ये जो हमारा एकेडमी का नाम है बस्तर एकेडमी, ठीक है। पीएम मातृ वंदन योजना, इसके तहत आपका दंतेवाड़ा जो है वो आपका पहला स्थान रखता है, ठीक है। ये जो योजना है वो आपके 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी। ये योजना क्या है, पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिला को 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति दी जाती है, जिसके तहत वो अपने बच्चे का लालन पालन और बाकी सारी चीज़ें उससे कर सके। ये सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना पीएम मातृ वंदन योजना के बारे में, और इसके तहत आपका दंतेवाड़ा जो है वो पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट आपका बीजापुर में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुमंजिला कृषि प्रारंभ कर दी गई है। बहुमंजिला कृषि या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक जो मिट्टी के लेयर है जिसके ऊपर हम लोग खेती उगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मचानों के माध्यम से बांस के मचान बना के उसके ऊपर एक दूसरी लेयर उगा सकते हैं, जिससे क्या है आपके जो उसी लैंड एरिया में, कम लैंड एरिया में आपका ज़्यादा क्रॉप पैदा किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं, जो कि आपके बीजापुर से प्रारंभ की गई है। कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 200 हेक्टेयर होगा। हेक्टेयर बोलता हूँ, 200 एकड़ क्षेत्र, सॉरी सही बोल रहा था, 200 हेक्टेयर है, वो एकड़ में गलत लिख दिया है ना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो एरिया है वो आपका 200 हेक्टेयर है, ठीक है। इसके तहत आपका कोरबा वन मंडल के कुछ क्षेत्र और कुछ बालको परिक्षेत्र के, सॉरी बेसिकली ये कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आता है। कोरबा और बालको परिक्षेत्र दोनों से आपका आधा आधा एरिया मिला के आपका इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जा रही है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका छड़ी मुबारक परंपरा, ठीक है। छड़ी मुबारक परंपरा बेसिकली आपके अमरनाथ यात्रा शुरू होने के उपलक्ष्य में की जाती है छड़ी मुबारक परंपरा, इसको याद रखना। इसमें बेसिकली आपका भगवान शिव की पूजा की जाती है, और इसके बाद से ही आपका अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है, ठीक है।
इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है कोविड के चलते, ठीक है। हालांकि ये परंपरा अभी भी निभाई गई है और सांकेतिक रूप से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, ठीक है। दुग्ध प्रसंस्करण पर अब सरकार जो है वो आपका 10 लाख का अनुदान देगी। बेसिकली जो ये योजना है पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इसके तहत अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है और सरकार इससे संबंधित उद्योग लगाने के लिए सरकार अनुदान प्रदान कर रही है। उसी के तहत आपका महासमुंद को दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई महासमुंद में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग लगाता है तो उसको 35%, ठीक है, या फिर 10 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये योजना का नाम क्या है आपका? पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, ठीक है। इसके बाद आपका जो न्यूज़ आई है वो है कोरबा जिले के सतरंगा को साल हैबिटेट के रूप में विकसित करने की योजना है, ठीक है। 15 साल पुराना एक साल वृक्ष यहाँ पे 2006 को मिला था, देखिए, जिसे महासाल वृक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सतरंगा क्षेत्र के आसपास कई सारे साल के वृक्ष हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष, उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए साल हैबिटेट बनाया जा रहा है आपके सतरंगा को, ठीक है। इसके बाद आपका पुलिस पेट्रोलिंग के लिए एक नया ऐप का ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है पगमार्क ऐप, और इसके माध्यम से आपका पुलिस की पेट्रोलिंग और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी रखी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पगमार्क ऐप बेसिकली क्या है, पुलिस विभाग से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन मानसून जो है ये नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला एक ऑपरेशन है जो कि अभी मानसून के सीजन में चालू किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन मानसून, ठीक है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं सीआरपीएफ के 74th वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी संदीप कुमार नीरज। तो आपको इनका नाम याद रखना है, संदीप कुमार नीरज के नेतृत्व में ही ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसके तहत अभी तक 10 नक्सलियों को मार गिराया गया, ठीक है। अमेरिका में एक नया प्रकार का एक फंगल इन्फेक्शन फैला है जिसका नाम है आपका कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। और ये हमारे ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और बेसिकली ये ब्लड के माध्यम से आपके ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से आपके शरीर के दूसरे भागों में फैल जा रहा है, जिससे बचना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ये कैंडिडा ऑरिस क्या है, बेसिकली ये अमेरिका में फैला हुआ एक नए प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा राजनांदगांव नगर निगम अब कंपोस्ट खाद की बिक्री करेगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है वो किसानों और आम जनता से, आप भी जाके बेच सकते हो, 2 रुपये प्रति किलो के भाव से गोबर खरीद रही है और उसका कंपोस्ट बना के उन्हीं किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदने पे मजबूर भी कर रही है। ऐसा आरोप है भाजपा का, ये मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगी सरकार जो है, नगर निगम जो राजनांदगांव है वो कंपोस्ट खाद की बिक्री जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी से करेगी। फिलहाल तो अमेजोन में ये सेवा चालू हुई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमेजोन में चालू हो गई है, ठीक है। तो आप कंपोस्ट खाद मंगा सकते हो घर बैठे ही अमेजोन के माध्यम से। विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियन, ठीक है, ये बने हैं आपके सागर जागलान, ठीक है। ये पानीपत के हैं, पानीपत हरियाणा से, और इन्होंने 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। तो ये था कुछ करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ठीक है। और ये बेसिकली राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आपको इसका नाम याद रखना है। अब ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा कौन है? आपके रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, ये सारे मूवी के डायरेक्टर हैं, तो आपको इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका सुपर बिट। सुपर बिट का फुल फॉर्म है आपका सुपर प्रेशर बैलून ब्रोन इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेलीस्कोप है जो कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर उड़ेगा हवा में, ठीक है। और ये बेसिकली आपके हबल टेलीस्कोप जो है नासा का, ठीक है, उसका स्थान लेगा, ठीक है। नासा का जो हबल टेलीस्कोप है काफ़ी पुराना हो गया अब, जिसने लगभग 30 सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके स्थान पे ये सुपर बिट जो है वो अब इसका स्थान लेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए।
यूनेस्को ने लिवरपूल शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। उसका रीज़न यूनेस्को ने ये बताया कि यूनेस्को जो लिवरपूल शहर है उसने अपने जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें, मतलब अपनी ऐतिहासिकता को खो दिया। नए इमारतों का निर्माण, इवन अब फुटबॉल स्टेडियम का भी निर्माण इसने किया। तो बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी लिवरपूल ने ऐसा किया, तो यूनेस्को ने एक्शन लेते हुए लिवरपूल शहर को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ भी याद होना चाहिए। रग्बी लीग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है 2021 में आपके इंग्लैंड में। लेकिन जो दुख भरी खबर ये है कि इसमें से जो जिस देश में रग्बी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसके खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे। और रीज़न उन्होंने सिंपल बताया, कोविड के स्प्रेड की वजह से वो लोग रग्बी वर्ल्ड कप के हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। 2021 में इसका आयोजन इंग्लैंड में कराया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी यूरो कप होने के बाद इंग्लैंड में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। ठीक है, वहाँ पे थर्ड वेव आ गई ऐसा बोलते हैं। अब हालात क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। ठीक है, केरल के संतोष जॉर्ज कुलानगरा, इनका नाम याद रखना, ये स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्पेस की यात्रा का चलन पड़ गया है, स्पेस टूरिज़्म का। अब आम लोग भी जो है वो अपने रॉकेट के सहारे स्पेस घूम के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत भारी रकम आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना सेला सुरंग, 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग होगी, जो कि आपके भारत के तवांग वैली को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मतलब 24 इंटू आपका क्या कहना चाहिए 365, पूरे 365 डेज़ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी आपको तवांग वैली की। ठीक है, तवांग कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस पर अपना चाइना अपना दावा जताता है। तो ये सुरंग बनने से वहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो आपकी 24x365 डेज़ बनते रहेगी। ठीक है, तो आपको सेला सुरंग के बारे में पता होना चाहिए। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर या फिर रामलिंगेश्वर मंदिर या फिर रुद्रेश्वर मंदिर, तीनों मंदिर का नाम एक ही है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने अपना 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत का 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे 2 फैक्ट मिले। इसकी जो मंदिर का जो निर्माण है वो 1213 एडी में, मतलब 1213 एडी में गणपति देव काकती ने कराया। एक फैक्ट मुझे ये मिला है। सेकंड फैक्ट जो ये मिला है, जो कि पेपर की कटिंग थी, उसमें ये दिया हुआ था कि इसका निर्माण जो है वो आपके रुद्रदेव ने कराया था। ठीक है, अब इसमें सही कौन सा है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप भी अपना रिसर्च करो, और जो इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन एक दिया होगा तो आप उसको टिक करके आ जाना। ठीक है, मैंने जहाँ से सोर्स पढ़ा था वहाँ पर लिखा था गणपति देव काकती के संरक्षण में 1213 एडी को इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जबकि पेपर में जो दिया था वो रुद्रदेव ने इसका निर्माण कराया था, रुद्रेश्वर मंदिर का, ऐसा लिखा हुआ था। तो आप देख लेना जो सा आपको अच्छा लगे मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप दावा पत्ती लगाना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इससे कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, बच्चों को लैपटॉप एवं टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर लड़की के माता पिता की मृत्यु हो गई है तो उसकी शादी के लिए आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार भी है, वो भी आपके कोरोना से जो अनाथ हुए बच्चों के लिए काफ़ी प्रकार की योजनाएं चला रही है, जो कि आपको पता ही होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज ये डिज़ाइन हुआ है आपके एम्स्टर्डम के आंद्रे जिडल्स आस्टर बर्गवाल नहर। खतरनाक सा नाम है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको याद हो जाता, नहीं तो कोई खतरनाक सा नाम दिया होगा तो वो याद कर लीजिएगा। ये जो 3D प्रिंटेड ब्रिज है वो बेसिकली आपके MX 3D नाम की एक कंपनी जो है वो डच कंपनी उसने निर्माण किया है। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपकी हवा की गुणवत्ता, तापमान, विस्थापन और कंपन को भी नापेगा। तो ये इस ब्रिज की खास बात इतनी सारी है। नेक्स्ट है आपका नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो नासा लॉन्च करने वाला है, और ये SpaceX, ठीक है, SpaceX जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके फैल्कन हैवी रॉकेट से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये 2024 में नासा की योजना है। बेसिकली इस योजना का
जो परियोजना है जो नासा की, उसका मेन मोटिव क्या है, जो आपके बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में आपका जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। 2008 GO-20 ये एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के समीप से गुजरेगा, ठीक है। नासा का ऐसा मानना है कि ये जो एस्ट्रॉयड है या फिर क्षुद्र ग्रह है, इससे पृथ्वी को नुकसान होने की संभावना नहीं है, ठीक है। नहीं तो भारत के पास और विश्व के दूसरे देशों के पास टेक्नोलॉजी है एस्ट्रॉयड को उड़ाने की, ठीक है, वो भी खतरनाक हो सकता है ना। नेक्स्ट है आपका एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जम्मू कश्मीर में जब से ड्रोन का अटैक हुआ, इवन अब तो नक्सलाइट भी है ड्रोन का यूज़ करने लगे, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था, ठीक है। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर साइबर समाधान खोजने के लिए IIT कानपुर जो है वो रिसर्च कर रहा है, और उसके तहत उसने C3I हब नाम का एक हब तैयार किया है, जिसके माध्यम से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो आपको C3I हब का नाम पता होना चाहिए, और IIT कानपुर इस पर रिसर्च कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने RMX-21 ये अभियान किया था आपके, बेसिकली ये हिमालय में स्कीइंग अभियान, स्कीइंग मतलब वो जो, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, पर्वतारोही जो आपके पैरों में जूते से लंबे आपके पट्टे लगा के जो लकड़ी की सहायता से खींचते हैं ना, उसको स्कीइंग ही बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका था आसान भाषा में आपको समझाने का, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग करंट अफेयर देख लिए, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता, ऑलरेडी वीडियो बड़ी बन गई है, आप लोग वीडियो वैसे भी पूरा नहीं देखते हो। तो अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर वे मंडी निरीक्षक, CGPSC, CG व्यापम से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप वाले लिंक में जाके आप मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ मैसेज करके व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।